अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर। यहाँ पर हमारी बिल्डिंग का काम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर कुछ चेंजिंग वगैरह हो रही है, कलर वगैरह हो रहा है। सो यहाँ पर जो है काम चल रहा था। तो आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज है आयरा का मंथली शूट और आज आयरा माशाल्लाह से 5 मंथ की हो चुकी है। टाइम गुजरता बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और यहाँ पर हम दोनों ने की थी ट्विनिंग। सबसे पहले मैंने इसको रेडी किया, उसके बाद मैंने घर का सारा काम निपटाया, उसके बाद फिर मैं खुद रेडी हुई और उसके बाद इसके शूट के लिए मैंने सारी डेकोरेशन की। मंथली शूट के लिए भी आइडिया सोचना भी एक बड़ा टास्क है, जो कि आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। उसके बाद मेरी सारी शूट कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कहीं बाहर चलते हैं, और वैसे भी छुट्टियाँ चल रही थी तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग बाहर थोड़ी आउटिंग के लिए निकले। और आज तो हम सब ने ही मिलकर ट्विनिंग की हुई थी, सबने ब्लैक कलर का ड्रेस पहने थे। मैंने आर्यन को भी ब्लैक ही ड्रेस पहनाया था। तो आज हम चारों सेम होकर निकले थे बाहर। हस्बैंड को भी मैंने ब्लैक शर्ट पहनाई थी ताकि हमारे साथ उनकी भी ट्विनिंग हो जाए। तो आज हम आउटिंग के लिए आए थे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फार्म पर, और यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज के फार्म है। यहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी फार्म को विजिट कर सकते हो और टिकट्स आई थिंक होते हैं। उसके बाद आप फार्म के अंदर जाकर जितनी मर्जी स्ट्रॉबेरीज जो है वो खा सकते हैं। यहाँ पर आने का प्लान हमारा कब से ही बना हुआ था, लेकिन बस छुट्टियों का वेट कर रहे थे। हमने सोचा छुट्टियाँ होंगी तो सबसे पहले विजिट यहीं पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट शॉप्स हैं, बच्चों के लिए आउटिंग की जगह भी बनाई हुई है, और यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको आइसक्रीम और खाने के लिए हर चीज़ जो है वो बस स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड ही मिलेगी। यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे फार्म के वहाँ पर एंटर कैसे होना है, उसका एंट्री टिकट कहाँ पर है। सो यहीं पर जो लोग चलते जा रहे थे, हम पे पीछे पीछे जा रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉप्स थी, कुछ खाने के रेस्टोरेंट थे, बेकरीज बनी हुई थी। और यहाँ पर एक हमें फार्म नज़र आया जो कि एनिमल्स का था। यहाँ पर कुछ जानवर थे जिनको बच्चे जो है वो खाना खिला रहे थे, कुछ का कुछ। यहाँ पर हॉर्सेस थे, डोंकी, गोट्स, और भी एक दो चीज़ें थी जिसको मैं नाम नहीं मुझे पता कि वो क्या थी। कुछ अजीब से तरीके से थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा उनको। और यहाँ पर आर्यन इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, फर्स्ट टाइम ये लाइव जानवर को देख रहा था अपनी आंखों के सामने। वैसे यहाँ पर आमतौर पर आपको जानवर कहीं पर भी नज़र नहीं आते, स्पेशल इनके फार्म्स वगैरह बने होते हैं या जू हो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको कहीं पर भी आपको जानवर ऐसे रोड्स पर या आगे पीछे नज़र नहीं आते। सो यहाँ पर जितने भी जैपनीज लोग आए थे अपने बच्चों को लेकर, सब यहाँ पर इन जानवर को खाना खिला रहे थे। यहाँ पर आप कोइंस के ज़रिए आप उनका खाना खरीद सकते हैं और उसके बाद उनको आप खिला सकते हैं, फीड करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बन रही थी, अभी इनकम्प्लीट थी, इसलिए वो एरिया थोड़ा सा बंद था। उसके बाद हम आगे थे अगली जगह पर जहाँ पर कुछ गेम्स वगैरह थी, उनकी टिकट्स थी, कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। यहाँ पर ये बेकरी मार्ट था, और हम लोग बस स्टिल फार्म ढूंढने में ही मसरूफ थे कि स्ट्रॉबेरी फार्म कहाँ पर है, जहाँ पर एंटर होना है, कहाँ से उसकी एंट्री है, वो हमें मिल नहीं रहा था। फिर यहाँ पर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप इस साइड पर जाएं तो तब आपको नज़र आ जाएगा। और जब हम उस साइड पर गए तो हमें भी टिकट वाला कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था कि किस जगह से जाकर टिकट बाय करना है और कहाँ से हमें एंट्री करनी है। सो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है जो कि समझना काफ़ी ज़्यादा टफ है, और यहाँ पर बोर्ड्स वगैरह भी जो है वो जापानीज में है, इसलिए अंडरस्टैंड करना तो और ही ज़्यादा मुश्किल है। हमने सोचा कि क्यों ना हम जस्ट ऐसे ही विजिट करते हैं और फिर घर चलते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। यहाँ पर कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था, बस देखो घूमो फिरो और घर चले जाओ। यहाँ पर बेकरी थी, आप आइसक्रीम ले सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें स्वीट्स रखी हुई थी कि आप जो चीज़ लेना चाहते हैं ले, बाय करें, खाएं पिएं। और बस यही यहाँ की एक्साइटमेंट है, यही यहाँ का आउटिंग टूर है। सो हमें तो ख़ास मज़ा नहीं आया था। सो हम थोड़ा सा घूम फिरने के बाद हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद मैंने की थी कुकिंग, और खाने में मैंने बनाई थी बिरयानी। सो उसके साथ मैंने किया था रायता रेडी, और यहाँ पर बस अब रेडी था, हम खाने बैठे थे तो मैंने क्लिप ले लिया। और बनाते हुए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई, टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पर जब बाहर से आउटिंग करके आओ तो उसके बाद फिर साथ कुकिंग और बच्चों को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। सो उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने बनाई थी शाम में फिर अपने लिए कॉफ़ी। आजकल मुझे कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है, और जब से मैंने टिकटॉक पर यहाँ पर इसकी मैंने इसकी रेसिपीज़ देखी हैं कि इसको ऐसे बनाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। सो मैं लेकर आई थी कॉफ़ी, और इसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया था, और उसको फेंटने के बाद अच्छे से मैंने जब कॉफ़ी और
लाते आइस्ड लाते जब बनाती हूँ मैं घर पर तो इतने ज़्यादा ये मज़े की बनती है। आजकल इसका जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हुआ है। तो जब भी मैं डेली बेसिस पे मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ आइस्ड वाली, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। को बनाने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जो कि नेट पर बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। आप बिस्किट ऐड कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, इसमें आइसक्रीम डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ऐड करें, जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। सो मैंने सिंपली सिर्फ कंडेंस मिल्क ऐड किया था, उसके बाद आइस डाली और कॉफ़ी को जो है वो मैंने बॉटल में उसको अच्छे से फेंट के उसमें ऐड कर लिया था, क्योंकि मेरे पास जो है वो कॉफ़ी मिक्सर नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने सिंपली आप बॉटल लें, बॉटल में कॉफ़ी को डालें, उसको अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए फेंटें तो वो वैसे ही रेडी हो जाएगी और स्पेशली उसको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो उसके बाद मैंने लेटस जो है वो घर में पड़ी हुई थी तो मैंने इसको डिफरेंट रेसिपी ट्राई की थी, उसको मैंने फिलिंग करके एयर फ्रायर में बनाया था, तब वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनी थी। और यहाँ पर आर्यन को मैंने यहाँ पर एंगेज किया हुआ था उसके कार्ड्स में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के यहाँ पर इस पर शेप्स बनी हुई थी जो उनको उनके बेबीज़ के साथ मैच करना था। बच्चों के पास अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो आप उनको यहाँ पर एंगेज कर सकते हैं, वो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता है। सो इसको ये मिला था स्कूल की तरफ से, तो मैंने इसको ये लगा कर दिया कि तुम इसके साथ टाइम गुजारो। मैंने अपना काम वगैरह किया। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते रहना चाहिए, इससे बच्चे बिजी भी रहते हैं और इनसे इनका माइंड भी डेवलप होता है। सो यहीं पर अपने व्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।